हेलो दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कुछ एनसीईआरटी लाइन देखेंगे और हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीज़ें हैं वर्तमान के साक्ष्य के तौर पर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। और जितना भी चीज़ हम लोग आज सीखेंगे वह सभी चीज़ लगभग जो पुरातत्वविद थे उनके द्वारा या फिर जो भी हम बात बोलेंगे तो उन्होंने अनुमानतः ये बात बोले हैं या फिर एनसीईआरटीज़ की लाइन में लिखी गई है। तो उसी आधार पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितना भी चीज़ बोलेंगे तो बेस्ड ऑन होगा पुरातत्वविद के बातों पर और उनको मिले साक्ष्य के आधार पर जो भी लाइन लिखी गई है उस पर। तो एक ऐसा ही शहर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा उत्खनन में खोजा गया शहर था। हालांकि यदि क्वेश्चन आएगा कि सबसे पुराना खोजा गया स्थल, तब तो आंसर हड़प्पा होगा कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। लेकिन वैसे ही एक और स्थल था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यह किस नदी के किनारे है, तो बोलेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी यानी कि हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अच्छा, अब हड़प्पा पूछेगा तो बोलेंगे रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। तो रावी नदी जो है हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो इस मोहनजोदड़ो को दो शहर में विभक्त किया गया। पहला शहर का नाम दिया गया जो ऊंचे स्थान पर थे, ऊंचे स्थान पर, और यह निचले स्थान पर था। कहने का मतलब ये जो है कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था और यह हमारे समतल भूमि पर बनाया गया स्थान था। तो जो ऊंचे भूमि पर बनाया गया शहर था उसको बोला गया दुर्ग। जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्होंने जो ऊंचे स्थान वाला शहर था या फिर स्थान था उसको बोला गया दुर्ग, और जो निचले स्थान वाला जगह था उसको बोला गया निचला शहर। निचला शहर। अब यहाँ पे कॉमन बात थी कि इन स्थानों पर जो घर बनाए गए थे, यानी कि जिसको हम लोग दुर्ग बोल रहे हैं, तो दुर्ग का जो घर था वह कच्ची ईंट के चबूतरों पर बना हुआ था। कच्ची ईंट के चबूतरों पर, यानी कि जो दुर्ग में भवन का निर्माण था कच्ची ईंट के चबूतरा पहले बनाया गया था बेस, और उसके बाद उस पर आगे ऊपर घर बनाया गया था। लेकिन निचला शहर में भी कच्ची ईंट का चबूतरा था, देन उसके बाद उस पर ऊपर में घर बनाया गया था। यानी कि कुल मिला के बात ही हो गया कि मोहनजोदड़ो को दो शहर में विभक्त किया गया। एक ऊंचे स्थान पर जिसको पुरातत्वविद दुर्ग नाम दिए, और दूसरा निचले स्थान पर जिसको निचला शहर बोला गया। लेकिन खास बात यह था कि
पहले कच्ची ईंट का चबूतरा बनाया गया और उसके बाद उसके ऊपर में घर बनाया गया। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि निचला शहर जो था वह मानव के आवास, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि निचला शहर में लोग लगभग रहा करते थे और उनका जो स्ट्रक्चर था, यानी कि जो भवन का जो गेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो गेट खुलता था गली में और उसका फेस जो था वह मुख्य शहर की तरफ था, लेकिन प्रवेश करने और निकलने का जो हम लोग जिसको गेट बोलते हैं, दरवाज़ा बोलते हैं, वह गली में खुलता था। दूसरा खास बात कि इसका जो पहला तो बोल दिए हम सड़क, दूसरा नाला, यानी कि सुनियोजित ढंग से सड़क और नाला बनाया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले नालियां बनाया गया था, देन सड़क, उसके बाद घर का स्ट्रक्चर, यानी कि अनुमानतः इतना बढ़िया तरीका से यदि कोई पहले घर बना लिया होगा तो हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि नालियां और सड़क एक दूसरे के बगल में, और जो सड़क थी वह जैसे गली वाला सड़क था और मुख्य सड़क था, तो एक दूसरे को समकोण पे मिलती थी, यानी कि जितना भी गली से सड़क निकलती थी वो सारा का सारा जो मुख्य सड़क था उनसे मिलता था। और उसी के साथ साथ नालियाँ बनाई हुई थी जल निकासी के लिए, तो वो भी उसी वे में बनाया गया था। तो इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार से उनका निर्माण किया गया होगा और ये सारे ग्रिड पद्धति पर आधारित था, जो कि एनसीईआरटी में मैप के तौर पर भी देखा जा सकता है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो यह जो है मोहनजोदड़ो का भाग था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्ग, तो दुर्ग में जो है हमको कुछ कुछ चीज़ें मिलती है। अनुमानतः पुरातत्वविद मतलब अर्लियर भी बोले हैं कि ये जितना चीज़ बोलेंगे हम ये सब एनसीईआरटी का लाइन होगा। कहीं न कहीं पुरातत्वविद जो अनुमान लगाए हैं या फिर जो लिखे हैं वो सारा ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए जितना भी चीज़ बोले तो यह कहीं न कहीं उन लोग के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पे दुर्ग के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो दुर्ग था कहीं न कहीं हो सकता है कि गोदाम के तौर पर बनाया गया हो। गोदाम का मतलब होता है कि किसी चीज़ का भंडारण, भंडारण करने का मतलब कि स्टोर करके रखने वाला चीज़। और जो दुर्ग था कच्ची ईंट के जो चबूतरे थे उसके ऊपर में लकड़ी से गोदाम बनाया गया होगा। तो अब सवाल आता है कि चबूतरे के ऊपर में यदि लकड़ी का गोदाम बनाया होगा तो लकड़ी तो इतना दिन तक रह नहीं सकता है, तो हो सकता है नहीं, कंफर्म उसका जो भी हमको अवशेष होगा सारा का सारा गल गया होगा या फिर मिट्टी में मिल गया होगा। लेकिन अनुमानतः गोदाम का प्रोसेस लकड़ी से ही बनाया गया होगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ बोला गया है कि बहुत बड़ा स्नानागार, ये पहला। दूसरा बहुत बड़ा स्नानागार। स्नानागार कहने का मतलब कि एक आयताकार गड्ढा टाइप का, जिसको हम लोग आम भाषा में तालाब बोलते हैं, तो उसी तरह से आयताकार एक आकार था, उसमें पानी भरा हुआ था। और ये जो आयताकार था
जगह जिसको स्नानागार बोला गया है, तो इन चारों साइड ईंट को 2 पट्टी लगाने के बाद बीच में जिप्सम का गारा, यानी कि जिप्सम से इन चारों बगल फिनिशिंग किया गया था ईंट को। तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि जो मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्नानागार मिला था तो उनके दीवारों को किस तरह से बनाया गया था, किसके मदद से। तो मान लो कि 2 साइड ऐसे जो है ईंट रख दिया और बीच में जिप्सम भर दिया, फिर ईंट रखते गया और बीच में जिप्सम भरते गया। तो इस तरह से स्नानागार को तैयार किया गया था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। और इसी से सटा हुआ एक कुआं भी था। क्या था? एक कुआं भी था, जिसका लिंक जो है इस तालाब से इस कुआं में था। और जो सड़क था, इन सड़क के दोनों ओर, यानी कि ये सड़क के इधर भी और इस तरफ भी 4-4 पेयर में स्नान घर, ठीक ना, बनाया गया था। कौन सा घर? स्नान घर बनाया गया था। और ये एक दूसरे से इंटर लिंक था। कहाँ? स्नानागार में। और अनुमानतः यह बोला जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था, तो अनुमानतः किसी विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ, इस तरह के सम्मेलन में यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते होंगे, ऐसा अनुमानतः बोला जाता है। और इसी तरह से जो निचला शहर था, इसमें लिखे हैं कि मानव के आवास। अनुमान लगाया जाता है कि यह मानव का आवास हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रवेश करने का, जिसको हम लोग गेट बोलते हैं आम भाषा में, वह गलियों में खुलती थी, मुख्य सड़क से बिल्कुल अलग। और गलियारों में जो सड़क थी, उनके बगल में कुआं भी मिला है। कहाँ पे? निचला शहर की बात कर रहे हैं, दुर्ग का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात है मोहनजोदड़ो का। ठीक, तो उन छोटे छोटे गलियों में कुआं का साक्ष्य भी मिला है। और अनुमानतः निचला शहर में ऐसे 700 लगभग, एनसीईआरटी का डेटा है, कुआं का साक्ष्य मिला है। और यह बताया जा रहा है कि यह हो सकता है कि कोई राहगीर के लिए बनाया गया हो। कोई नहीं, मतलब मान लो कि कोई व्यापारी होगा जो इस गलिया से निकलेगा, गुजरेगा, तो वो पानी पी सके। और वह गलियों से ज़्यादा दूर नहीं था। और साथ ही साथ इस निचला शहर में जो आंगन था, जो हम बोल रहे हैं मुख्य सड़क से दूसरी तरफ जो गलियां थी उसमें खुलती थी, तो वहाँ स्नान घर का भी साक्ष्य मिला है। इस तरह से हमारा यह मोहनजोदड़ो का ऊंचे स्थान और निचला स्थान, ऊंचे स्थान में जो चीज़ था उसको दुर्ग बोला गया। और सबसे खास बात जो हम एक चीज़ बताना भूल गए, बताया जा रहा है कि इस दुर्ग को ईंटों से दीवार बना के इस निचले शहर से अलग किया गया था। यानी कि जो यह स्थान बनाया गया था ऊंचे स्थान के तौर पर, तो उसको दीवार का किला बना के इस निचले शहर से बिल्कुल अलग किया गया था। तो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं सभी चीज़ को। सबसे पहले मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? तो सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। फर्दर आगे इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, मतलब 2 शहर का नाम दिया गया। जो ऊंचे स्थान पर था उसको पुरातत्वविद दुर्ग बोलते हैं, और जो नीचे स्थान पर था उसको निचला
शहर बोला गया और दुर्ग को निचला शहर से अलग किया गया था ईंट के दीवार से। हालांकि इसको भी घेरा गया था, लेकिन इससे इसको बिल्कुल अलग किया गया था। इसके ऊंचे स्थान कहने का टारगेट यही है कि पहले ईंट के चबूतरे पर, उसके बाद उसके ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल करके गोदाम के रूप में बनाया गया था। सिर्फ गोदाम ही नहीं, बहुत बड़ा स्नानागार भी यहाँ से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है, जो आयताकार रूप में था। इसके साथ साथ कुआं और जो सड़क थी उसके अगल बगल 4-4 के पेयर में कौन चीज स्नान घर भी मिला है, और यहाँ से पानी का लिंक आगे बना हुआ था। ये जो दीवार है स्नानागार का, उसको ईंट से बनाया गया था, मतलब फिनिश किया गया था, जिसमें ईंट को जोड़ने के लिए जिप्सम का लय या जिप्सम का गारा इस्तेमाल में लाया गया था। और इस सुदृढ़ नियोजित जो हमारा शहर अभी दिख रहा है, एक समय हुआ करता था, वह अनुमानतः पहले नालियां, सड़क, देन उसके बाद घर बनाया गया होगा, ऐसा अनुमानतः बताया जा रहा है। इससे खास बात यह है कि जो नालियां, सड़क बनाई गई थी, गलियों का सड़क और मुख्य सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कहने का मतलब एकदम सीधा बनाया गया था। उसके बाद चबूतरा जो है कच्ची ईंट से बनाया गया था। दूसरा चीज, जो निचला शहर था उसमें मानव का आवास बताया जा रहा है, और खास करके घर बनाया जो गया था उसमें सड़क और नाला सबसे अहम योगदान या फिर अहम भूमिका निभा रहा है। इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की सड़क थी और नालियां थी, उससे क्या यह सुनिश्चित होता है कि कभी यह शहर रहा होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, पूछा भी गया है। अब जो है ये सारा चीज तुमको शॉर्ट नोट्स के तौर पे ध्यान रखना है। देन इस तरह से कुछ भी कोई पूछे तो तुम इजीली जवाब दे सकते हो। तो आज तक इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी पैटर्न पर या फिर इस जो हम लिखे हुए हैं इस पूरे शॉर्ट्स को एक क्वेश्चन के रूप में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में डील करेंगे। और जैसे अभी हम कैसे पॉइंट करके लिखे हैं, तो अगला वीडियो में उसका हम आंसर डिटेल में लिखेंगे, शॉर्ट्स में नहीं लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये तरीका बिल्कुल सही है और रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आसानी से ये याद भी रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।